आगे कहते हैं ते प्रतिप्रसव हे असूक्ष्म, ते प्रतिप्रसव हे असूक्ष्म, क्लेश जो क्रिया योग से सूक्ष्म हो गए हैं प्रतिप्रसव क्रिया द्वारा वो सदा के लिए समाप्त किए जा सकते हैं। प्रतिप्रसव यानी कि मोक्ष। अविद्या आदि पंच क्लेशों का पूर्ण विनाश तो निर्बीज समाधि में संबंध है। प्रतिप्रसव क्रिया यही है, निर्बीज समाधि। वहीं पर जाकर के इनका चाहे वृत्तियां हो या क्लेश हो, वहीं जाकर के इनका पूर्ण रूप से संभव है। संप्रज्ञात या सबीज समाधि में इनका बाह्य रूप तो क्षीण हो जाता है, परंतु बीज रूप में अहंकार के कारण ये चित्त में विद्यमान रहते हैं। जो संप्रज्ञात समाधि है, पहली स्टेज जो है समाधि की, वो साधन युक्त है। उसमें इच्छा, उत्साह, संकल्प, विकल्प ये सब रहते हैं, वो साधनों से युक्त है। तो पहली समाधि की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते ये जो क्लेश हैं, ये जो वृत्तियां हैं, ये कमजोर तो पड़ जाती हैं, सक्रिय तो नहीं रहती, लेकिन बीज रूप में ये अभी भी मन में पड़ी हुई हैं। जैसे ही इनको परिवेश मिलता है, ये पुनः अपने स्वरूप में आ सकती है। पूर्ण रूप, पूर्ण विनाश तो इनका सबका निर्बीज समाधि में ही होता है। क्रिया योग के द्वारा इनको केवल कमजोर किया जा सकता है। क्रिया योग जब मैं बोलता हूँ तो 3 चीजें होती है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान के द्वारा इन क्लेशों को कमजोर किया जा सकता है, सूक्ष्म किया जाता है, जिससे इनकी इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो जाती है। किंतु चित्त के अपने कारण में ही, जब चित्त अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है, ये पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये चित्त में ही रहते हैं, और चित्त ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेंगे। ये पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। समय व उदार परिस्थिति पाकर अपना प्रभाव दिखाएंगे। यदि ये संप्रज्ञात समाधि से यदि आप वापस आ गए तो ये कभी भी दोबारा से हो सकते हैं। पूर्ण रूप से विनाश तो इनका निर्बीज समाधि में ही संभव है। इसके बाद आता है ध्यान हेयास्त व्रत है। ध्यान के द्वारा भी इन तनु हो गए क्लेश, कमजोर जो क्लेश हो गए हैं, ध्यान के अभ्यास से भी इनको हटाना चाहिए। उससे भी ये कमजोर हो और हट जाते हैं। क्रिया योग के निरंतर अभ्यास से जो क्लेश कमजोर पड़ गए हैं, तनु हो गए हैं, वृत्तियां ध्यान अभ्यास से हटानी चाहिए। क्रिया योग से अविद्या आदि क्लेश तनु अवस्था तक ही पहुंच सकते हैं। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान तक ये केवल कमजोर अवस्था तो पहुंच सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं हट सकते। तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि अवसर प्राप्त होने पर, अवसर के उपस्थित होने पर फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। एक शराबी ने संकल्प ले लिया कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। संकल्प तो ले लिया और पी भी नहीं रहा, लेकिन अभी वो बीज अवस्था में उसके चित्त में ही पड़ी हुई है। उसका नशे का जो आनंद है, स्मृति है। तो कभी भी अवसर प्राप्त होने पे 4 दोस्त बैठे, अरे चल क्या बात होगी, एक दिन तो सही, एक गिलास ही सही, वो क्लेश पुनः उभर आएगा, फिर से वो जा सकता है। तो पूर्ण रूप से तो निर्बीज समाधि में ही समाप्त होते हैं। इनसे मुक्ति का उपाय ध्यान भी है। ध्यान के द्वारा भी हम इनको, जो कमजोर हो गए हैं क्लेश, उनको हटा सकते हैं। जैसे कपड़ा यदि गंदा है तो साधारण पानी से धुल जाएगा, लेकिन यदि पूरी तरह से उज्जवल करना है तो हमें अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, साबुन आदि लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से कमजोर हो गए क्लेशों को ध्यान नामक साबुन से हटा देना चाहिए। ध्यान से मात्र साधारण रूप से क्लेश वृत्ति हटती है, अवसर मिलने पर यह पुनः उपस्थित हो सकती है। ध्यान से भी ये पूरी तरह नहीं हटते, पूरी तरह तो निर्बीज समाधि में हटेंगे।